आईपीएल का मैच नंबर 19 जो कि खेला जाएगा बेंगलोर और राजस्थान रॉयल्स के बीच में। दोस्तों बात की जाए दोनों टीम के रीसेंट फॉर्म की तो राजस्थान के लिए ये सीजन बहुत शानदार जा रहा है, क्योंकि उन्होंने अभी तक अपने खेले गए 3 मुकाबले में से तीनों में जीत हासिल करी है। वहीं बेंगलोर की बात करें तो उनके लिए सीजन किसी नाइटमेयर से कम नहीं है, क्योंकि उनको जीत हासिल हो ही नहीं रही है और बैक टू बैक वो हारते चले जा रहे हैं। बाकी दोनों टीम की आपस में बात की जाए तो इस वेन्यू पे पिछले साल एक मुकाबले में दोनों टीमें भिड़ी थी, जिसमें आरसीबी ने राजस्थान को पूरी तरह से हराया था और 59 रन के स्कोर में पूरी की पूरी राजस्थान की टीम सिमट गई थी। अगर आज के मुकाबले को हम देखें तो ये ग्रैंड लीग के नजरिए से बहुत ही शानदार मुकाबला है, क्योंकि इस दोनों जो टीमें हैं ना, इनके जो मेन प्लेयर्स हैं उन्होंने अभी तक परफॉर्मेंस नहीं दी है, जिसके चलते उनका सिलेक्शन परसेंटेज भी गिरा है और इसीलिए इस टीम में ना ट्रम्प खिलाड़ी कम से कम 2 से 3 है। और वो 2 से 3 ट्रम्प खिलाड़ी कौन है, किस नंबर में बैटिंग करेंगे, वो सारी इंफॉर्मेशन हमने वीडियो में आगे डिस्कस करी है। तो इस वीडियो को पूरा आखिरी तक देखिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो जाए। बाकी दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है और पिन कमेंट्स में है। चलिए शुरू करते हैं अपनी आज के एनालिसिस और सबसे पहले नजर डालते हैं हम आरसीबी की प्लेइंग 11 पे। दोस्तों आरसीबी मतलब हारती हुई आ रही, बट अपनी प्लेइंग 11 में कुछ ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करेगी। अगर कोई चेंज आपको दिखाई देगा तो वो दिखाई दे सकता है कि रजत पाटीदार जो है उनकी जगह पे महिपाल लोमडोर आपको कंफर्म प्लेइंग 11 में दिखाई दे जाए। साथ ही साथ कैमरून ग्रीन की जगह पे आपको विल जैक्स खेलते हुए नजर आ सकते हैं। बाकी सेम टीम आपको दिखाई देगी। अभी के लिए आप इस टीम को सिर्फ देख लीजिए, इसके बारे में और डिटेल एनालिसिस हमने वीडियो में आगे करी है। एक नजर राजस्थान की टीम पे भी डाल लेते हैं। तो राजस्थान रॉयल्स अपनी टीम में कोई भी छेड़छाड़ नहीं करेगी, क्योंकि इस कॉम्बिनेशन के साथ वो लगातार जीतते हुए आ रहे हैं। इनका सेट पैटर्न चल रहा है कि भाई साहब 7 प्रॉपर बैट्समैन खिलाओ इंपैक्ट प्लेयर को जोड़ के और 5 प्रॉपर बॉलर्स के साथ चले जाइए। इसी पैटर्न पर राजस्थान चल रही है और उनका ये मंत्रा जो है ना वो सक्सेसफुल जा रहा है। बाकी बात करें दोस्तों वेन्यू की, तो ये मुकाबला जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेला जाएगा, जिसमें कि कुल मिला के अब तक 253 मुकाबले खेले जा चुके हैं, जिसमें पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम को 20 मुकाबलों में जीत हासिल हुई है और चेस करने वाली टीम को 34 मुकाबलों में जीत हासिल हुई है। ये स्टैट्स अगर आप देखोगे तो इसे साफ समझ में आ रहा है कि चेस बायस वेन्यू है, बट इतना भी बायस नहीं है। यहाँ पे कभी कभी क्या हो जाता है ना कि चेजिंग टीम को बल्लेबाजी करने में थोड़ी सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हालांकि ड्यू भी यहाँ पे आती है, बट कभी कदार नहीं आती और बॉल जो है ना वो फंस के आता है। तो आप एकदम ये नहीं बोल सकते कि चेस करने वाली टीम ही यहाँ पे जीतेगी, ऐसी कोई गारंटी है जैसे कि लगभग चिन्नास्वामी में होता है या मुंबई के वानखेड़े में होता है या फिर गुजरात में होता है अहमदाबाद में। यहाँ ऐसा सिनेरियो नहीं है। यहाँ पे हमें पिच रिपोर्ट, वेदर अपडेट, इन पे बहुत डिपेंड करना पड़ता है। तो जो पिच रिपोर्ट और वेदर अपडेट होगी वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दूंगा मैच शुरू होने से 20 मिनट पहले। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, पिन कमेंट में जल्दी से जाइए और हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और हमारे वीडियो को प्लीज 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 लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी एवरेज स्कोर की बात करें इस वेन्यू पे तो 175 यहाँ पे एवरेज स्कोर रहता है और जो हाईएस्ट टोटल बना है वो बना है 214 रन 2 विकेटों के नुकसान पे और जो लोवेस्ट टोटल बना है वो बना है 59 रन 10 विकेटों के नुकसान पे, जो आरसीबी के खिलाफ ही आए थे और राजस्थान रॉयल्स ने बनाया था इसी वेन्यू पे पिछले साल, जिसकी बात मैंने स्टार्टिंग में की थी। अब स्कोरिंग पैटर्न की आप बात करोगे तो 150 से कम यहाँ पे 16 बार बना है, 150 से 170 के बीच यहाँ पे 19 बार बना है और 190 प्लस का स्कोर यहाँ पे 9 बार बना है। तो मोटा मोटा आप देखोगे तो मोस्टली जो रात के गेम होते हैं वो वहां पे 160 से लेके 190 के बीच के स्कोर आपको देखने को मिलते हैं। तो कल भी आपको शायद एक डिसेंट सा मैच देखने को मिले। अब दोस्तों आगे बढ़ते हो जरा पिच पे नजर डाल लेते हैं। तो यहाँ की जो पिच है ना वो स्पिनर्स को तो 25% हेल्प करती है, बट पेसर्स को यहाँ पे 75% की हेल्प मिलती है। साथ ही साथ चेजिंग के लिए अच्छा वेन्यू है, हाई स्कोरिंग वेन्यू है। एवरेज स्कोर 170 से 190 के बीच में रहता है, बैटिंग फ्रेंडली आपको विकेट मिल जाएगी। साथ ही साथ जो बॉलर्स यहाँ पे कटर और स्लोअर वन का यूज करते हैं उनको यहाँ पे ज्यादा हेल्प मिलती है। प्लस अगर ड्यू आती है सेकंड इनिंग में तो स्पिन बॉलर्स को और ज्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए टॉस पे ध्यान देना है, वेदर अपडेट पे ध्यान देना है और ग्राउंड्समैन के स्टेटमेंट पे ध्यान देना है कि यहाँ पे ड्यू इस समय आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बाकी अप्रैल का महीना स्टार्ट हो गया है तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ड्यू आपको नजर आ जाएगा। तो अगर आपको ड्यू दिखाई दे तो जो सेकंड इनिंग में टीम बॉलिंग कर रही होगी ना, तो उसको जो फिंगर स्पिनर जैसे अश्विन है उनको खासा दिक्कत होगी, या रियान पराग हो गया तो उनको थोड़ा सा आप अवॉइड करके चल सकते हो। बाकी युजवेंद्र चहल इस पिच पे शानदार परफॉर्मेंस आपको करके देने वाले हैं, क्योंकि रिस्ट स्पिनर को उतना कोई खास फर्क नहीं पड़ता ड्यू आए या ड्यू ना आए। बाकी अगर बात करें रीसेंट मैचेस के स्टैट की इस वेन्यू पे, तो सबसे रीसेंट मुकाबला खेला गया था वो खेला गया था राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच में, जिसमें आरआर ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 185 रन लगा दिए थे 5 विकेटों के नुकसान पे और दिल्ली की टीम उसको चेज नहीं कर पाई थी, मात्र 173 रन बना पाई थी और 5 विकेट उन्होंने भी खो दिए थे। पेसर्स ने इस मुकाबले में 6 विकेटें हासिल करी थी और स्पिनर्स को इस मुकाबले में 4 विकेटें हासिल हुई थी। उससे पहला जो मुकाबला था वो खेला गया था राजस्थान और लखनऊ के बीच में, जिसमें राजस्थान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 93 रन बना दिए थे 4 विकेटों के नुकसान पे
और लखनऊ ये मुकाबला जीत नहीं पाया था, वो 173 रन ही बना पाया था 6 विकेटों के नुकसान पे। बात दोस्तों ये कि ये दोपहर का मुकाबला था और जो उससे ऊपर वाला मुकाबला है दिल्ली और राजस्थान वाला, वो रात का मुकाबला था। पेसर्स को इस मुकाबले में 7 विकेटें मिली थी और स्पिनर्स को इस मुकाबले में 3 विकेटें हासिल हुई थी। पिछले साल का जो मुकाबला है सबसे रिसेंट वो लास्ट मुकाबला था, वो खेला गया था राजस्थान रॉयल्स और आरसीबी के बीच में। इसमें आरसीबी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 171 रन बनाए थे 5 विकेटों के नुकसान पे, और राजस्थान रॉयल्स की टीम उसको चेज नहीं कर पाई थी, पूरी टीम कोलैप्स हो गई थी मात्र 59 रन के स्कोर पे। तो कहीं ना कहीं राजस्थान के माइंड में वो साइकोलॉजिकल एक मतलब रहता है कि पिछला मुकाबला जब हम खेले थे तो हम बुरी तरह से हारे थे। उस मुकाबले में पेसर्स का जलवा रहा था और शायद वेन बर्नल ने 3 या 4 विकेटें झटके थे लगातार। बात करें विकेटों की तो पेसर को 7 विकेटें मिली थी और स्पिनर्स को 5 विकेटें हासिल हुई थी। तो दोस्तों ओवरऑल आपके सामने ये सिनेरियो है कि यहाँ पे आपको हाई स्कोरिंग मैचेस देख खेल मतलब होते हुए आपको दिखाई देंगे। 170 से लेकर 190 के बीच का स्कोर आपको बनता हुआ भी दिखाई देगा, प्लस चेस करने वाली टीम भी काफी क्लोज आएगी। तो इसीलिए ना बैट्समैन को थोड़ा ज्यादा फोकस रखिएगा, साथ ही साथ बैटिंग ऑलराउंडर्स को। बॉलिंग में आप लोग पेसर्स को तवज्जो देना, साथ ही साथ जो वेरिएशन करते हैं अपने पेस में उनको तवज्जो देना। प्लस आप यजुवेंद्र चहल के साथ डेफिनेटली जाना, कल के मुकाबले में वो अच्छे खासे विकेट आपको लेके देंगे। और इनिशियली जो टीम सेकंड इनिंग में बॉलिंग कराती है उनके बॉलर्स को भी इनिशियली हेल्प मिलती है। तो जैसे ट्रेंट बोल्ट और नाजरे बर्गर कल के मुकाबले में काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। क्यों होने वाले हैं उसके बारे में हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। बाकी दोनों टीमों का हेड टू हेड रिकॉर्ड अगर देखा जाए दोस्तों, तो आरसीबी और राजस्थान रॉयल्स के बीच में अब तक कुल मिला के 30 मुकाबले हो चुके हैं। इसमें आरसीबी ने 15 मुकाबलों में जीत हासिल करी और राजस्थान रॉयल्स को 12 मुकाबलों में जीत हासिल हुई है। यानी कि देखा जाए तो आरसीबी का पलड़ा थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं भारी है। आगे रिसेंट फॉर्म अगर आप देखोगे तो आरसीबी का बहुत खराब है। एक खेले गए पिछले 4 मुकाबलों में से 3 मुकाबलों में उन्होंने हार का सामना किया और 1 मुकाबलों में उन्हें सिर्फ जीत हासिल हुई है। वहीं आप राजस्थान रॉयल्स की बात करो तो 3 मुकाबले खेले और 3 के तीनों में उन्हें जीत हासिल हुई है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और अब बात कर लेते हैं जरा टीम्स की प्लेइंग 11 की थोड़ा डिटेल में। तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर अपनी टीम में कुछ खास चेंज नहीं करेगा। अगर कोई चेंज आपको मुझे नजर आ रहा है तो वो नजर आ रहा है कि रजत पाटीदार की जगह आपको माहिपाल लोमरोर प्लेइंग 11 में खेलते हुए नजर आएंगे। अभी तक वो एज एन इम्पैक्ट प्लेयर यूज हो रहे थे, बट जिस हिसाब का फॉर्म है साथ ही साथ राजस्थान के लोकल प्लेयर भी हैं, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कल रजत पाटीदार की जगह आपको माहिपाल लोमरोर खेलते हुए दिखाई देंगे। साथ ही साथ हो सकता है कि कैमरून ग्रीन की जगह आपको ना विल जैक्स खेलते हुए नजर आ जाए, क्योंकि अच्छे प्लेयर हैं और कैमरून ग्रीन का उतना कोई खास परफॉर्मेंस आया नहीं है ना बैट से ना बॉल से। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कल विल जैक्स इंपॉर्टेंट बन जाएंगे, क्योंकि सामने वाली टीम में लेफ्ट हैंडर्स भी हैं। उसके अलावा सेम टीम आपको दिखाई देगी, फाफ और विराट ओपन करेंगे 3 नंबर पर शायद ग्लेन मैक्सवेल आ जाए 4 नंबर, लोमरोर खेले 5 नंबर। अगर विल जैक्स खेलते तो विल जैक्स खेलेंगे, अदरवाइज कैमरून ग्रीन, अनुज रावत, दिनेश कार्तिक, मयंक डागर, यश दयाल, रीस टोपली और मोहम्मद सिराज। साथ ही साथ इम्पैक्ट प्लेयर में अगर आरसीबी पहले बैटिंग करता है तो करण शर्मा हो सकते हैं, कोई और बॉलर आपको दिखाई दे जाएगा। अगर आरसीबी पहले बॉलिंग करता है तो इम्पैक्ट प्लेयर में आपको या तो महिपाल लोमरोर या रजत पाटीदार कल दिखाई दिए जा सकते हैं। अब दोस्तों एक एक करके जरा प्लेयर्स का एनालिसिस कर लेते हैं। सबसे पहले जरा बॉलर्स की बात कर लेंगे, कौन यहाँ के इंपॉर्टेंट बॉलर है इस टीम में। तो मयंक डागर, यश दयाल, रीस टॉपली और मोहम्मद सिराज, साथ ही साथ ग्लेन मैक्सवेल भी आपको कल 2 से 3 ओवर डालते हुए दिखाई देंगे और एक आधा ओवर कैमरून ग्रीन की तरफ से भी आपको दिखाई दे जाएगा। अब कौन सा ओवर कौन सा बॉलर किस जगह बॉलिंग कराता है, कौन पावर प्ले में बॉलिंग कराता है, कौन टेस्ट में बॉलिंग कराता है, इसके डिटेल हमने आगे करी है, तो वीडियो में बने रहिए। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अब एक एक करके जरा प्लेयर का एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों फाफ डू प्लेसिस की। खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं, बिल्कुल भी इनका फॉर्म लग नहीं रहा है। कोई मतलब ना बैट से बॉल लग रहा है ना कोई स्टार्ट मिल रहा है, बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म चल रहा है फाफ डू प्लेसिस। बट अगर कल आरसीबी सेकंड बैटिंग करता है तो उस कंडीशन में मैं रिकमेंड करूंगा कि आप फाफ डू प्लेसिस के साथ चले जाइएगा ग्रैंड लीग में। स्मॉल लीग में मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि आप इनको अपनी टीम में लो। बाकी आप इनको अपनी टीम में ले लेना, बट कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा। रिसेंट फॉर्म इनका बिल्कुल बेकार है, 19 रन 8 रन 3 रन और 35 रन की एक पारी आई थी, उसके अलावा कोई भी पारियां नहीं आई है। फॉर्म इनका गिरता हुआ ही नजर आया। बट ये कि प्लेयर बड़े हैं, रिस्क नहीं ले सकते, जिसके चलते स्मॉल लीग में तो इनको ट्राई करना ही करना है। साथ ही साथ ग्रैंड लीग में आप चाहो ना कल तो इनको कैप्टन या वाइस कैप्टन बना सकते हो, अगर आरसीबी की टीम चेस कर रही है तो, क्योंकि ये ना ट्रम्प साबित हो सकते हैं। सिलेक्शन परसेंटेज गिरा है, लगभग 70 के आसपास आ गया है, तो काफी लोग इनको ड्रॉप करके चलेंगे, लगभग 30-35% ड्रॉप करके ही चलेंगे। तो अगर ये चल जाते हैं तो आपकी टीम को काफी ज्यादा फायदा हो सकता है ग्रैंड लीग में। बाकी स्मॉल लीग में तो हमें लेके चलना ही है, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है ना आरसीबी से। फिर बात करें विराट कोहली की, तो भाई प्रचंड फॉर्म में बंदा, पिछले मुकाबले में 22 रन आए थे, बाकी 83, 77, 21 4 मुकाबलों में। तो रिसेंट फॉर्म कमाल का है और यहाँ पे परफॉर्मेंस अच्छी रहने वाली है इनकी, चाहे पहले बैटिंग करे आरसीबी सेकंड बैटिंग करे, विराट कोहली आपकी स्मॉल लीग में डेफिनेटली होनी चाहिए। साथ ही साथ आप इनको कैप्टन भी बना के चल सकते हो। बाकी ग्रैंड लीग में तो ये होंगे ही होंगे।
ग्रैंड लीग की एक टीम में ना अगर आरसीबी चेस कर रहा है तो कैप्टन वाइस कैप्टन विराट और डुप्लेसिस को बना दो, बट कल के मुकाबले में एक थ्रेट भी है कि ट्रेंट बोल्ट से इनको खतरा है, इनका रिकॉर्ड उतना खासा नहीं, खासकर फाफ डुप्लेसिस का रिकॉर्ड तो बहुत ही ज्यादा खराब है ट्रेंट बोल्ट के सामने, तो दोनों को ही खतरा है ट्रेंट बोल्ट से, अगर ये ट्रेंट बोल्ट को निकाल ले जाते हैं, इसलिए मैंने बोला सेकंड बैटिंग में ज्यादा इंपॉर्टेंट है डुप्लेसिस, फर्स्ट बैटिंग में हो सकता है ट्रेंट बोल्ट के शिकंजे में फंस जाए, तो अगर ट्रेंट बोल्ट के खतरे से ये बच सकते हैं तो ये चल जाएंगे, अदरवाइज ट्रेंट बोल्ट इनको ले डूबेंगे। ग्रैंड लीग की एक टीम में डेफिनेटली ऐसी टीम बनाना है जिसमें आप फाफ डुप्लेसिस को तो हटा के चलना और ट्रेंट बोल्ट को अपना बॉलर लेके चलना। बात करें रजत पाटीदार की, रिसेंट फॉर्म बिल्कुल खराब है, तो स्मॉल लीग में लेने की मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंडेशन नहीं दूंगा। 29 रन, 3 रन, 18 रन, 0 रन, 22 रन, 73 और 77, तो रिसेंट में बिल्कुल खराब चला है, कोई बैटर परफॉर्मेंस नहीं आ रही, मौके पे मौका दिया टीम ने इनको, उनकी परफॉर्मेंस आई नहीं है, तो मुझे लगता है कि कल शायद खेलते हुए ना दिखाई दे। अगर इनकी जगह महिपाल लोंगरोर खेलते हुए आपको दिखते हैं तो उनको डेफिनेटली टीम में रख लीजिएगा, और पाटीदार खेलते हैं तो उनको ड्रॉप करके चलिएगा। बात करें ग्लेन मैक्सवेल की, बल्ले से परफॉर्मेंस आ नहीं रही है बट बॉल से परफॉर्मेंस दे रहे हैं, हमको पॉइंट दे के जा रहे हैं, इसलिए सेफ पिक है, तो आप स्मॉल लीग में डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो और इनको ग्रैंड लीग में कैप्टन या वाइस कैप्टन लेके भी चल सकते हो, क्योंकि बैट से परफॉर्मेंस अभी तक तो आई नहीं, बट कल के मुकाबले में ट्रम्प साबित हो सकते हैं और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि रन बना के देंगे। हालांकि चहल के आगे इनका रिकॉर्ड उतना अच्छा है नहीं, चहल इनको आउट कर देते हैं, बट कितना आउट होंगे। ग्लेन मैक्सवेल ऐसे प्लेयर है ना, वो एकदम से चलते हैं, तो कल के मुकाबले में अगर ट्रम्प प्लेयर की बात हो तो ग्लेन मैक्सवेल और फाफ डुप्लेसिस दो ट्रम्प प्लेयर मैंने आपको बता दी ग्रैंड लीग के लिए। बाकी स्मॉल लीग में आप इनको टीम में लेकर चलना, कैप्टन वाइस कैप्टनसी के लिए तो रिकमेंड मैं नहीं करूंगा। रिसेंट रनों की बात करें तो बैट से 0 रन है, 2 विकेट हासिल किए थे, फिर 28 रन, फिर 3 रन और 2 विकेटें हासिल की थी, और ये जो 28 रन जो दोस्तों बने हैं ना, इसमें इनको 102 जीवन दान मिले थे, मतलब ये सर पे कफन मान के आए थे, ये आउट होने की कोशिश कर रहे थे, सामने वाली टीम आउट कर नहीं रही थी, बट एंड में 28 रन पे इनकी पारी समाप्त हो गई थी। बात करें कैमरून ग्रीन की, तो कल मैं इनको डेफिनेटली कहूंगा ड्रॉप करने के लिए, बिल्कुल भी इनका फॉर्म नहीं है, ना बैट से, ना बॉल से, ना फील्डिंग से, तो स्मॉल लीग में तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, आप इनको लेके चलो। बाकी ग्रैंड लीग में आप ट्राई कर सकते हो, या फिर आप अगर सिलेक्शन परसेंटेज के अकॉर्डिंग अपनी टीम बनाते हो स्मॉल लीग तो कैमरून ग्रीन ऑटोमेटिक आपकी टीम में आ जाएंगे, बट अदरवाइज फॉर्म के हिसाब से, स्टैट के हिसाब से कैमरून ग्रीन को हम ड्रॉप करके चलेंगे। बात करें महिपाल लोंगरोर की, तो यस अगर ये खेलते हैं तो कंफर्म पिक होंगे। देखिए इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे खेलते हैं तो थोड़ा सा ना दिक्कत हो जाता है, कभी कभार क्या होता है कि हो सकता है इनको ना मिले मौका। बाकी अगर ये प्लेइंग 11 में है तो महिपाल लोंगरोर के साथ आप बिल्कुल जा सकते हो, साथ ही साथ ग्रैंड लीग में ना इनको वाइस कैप्टन भी आप ट्राई कर सकते हो। बात करें अनुज रावत की, तो इनको बिल्कुल ड्रॉप करके चलेंगे, एक तो बैटिंग ऑर्डर नीचे, साथ ही साथ कोई परफॉर्मेंस आया नहीं, कल एक परफॉर्मेंस आया था पहले मैच में 48 रन का, उसके अलावा कोई परफॉर्मेंस इनकी आई नहीं है। मयंक डागर की दोस्तों बात करें तो कल के मुकाबले में डागर को तो हम ड्रॉप करके चलेंगे, मतलब ओवर 2 से 3 मैक्सिमम डालते हैं और विकेट भी बहुत ज़्यादा लेते नहीं है, कल के मुकाबले में हम ड्रॉप करके चलेंगे। बात करें दिनेश कार्तिक की, तो यार इनसे अच्छे ऑप्शन है विकेट कीपिंग का, तो दिनेश कार्तिक को भी हम ड्रॉप करके ही चलेंगे अपनी स्मॉल लीग की टीम में। आगे ग्रैंड लीग की टीम में आप ट्राई करना चाहते हो तो ट्राई करते हो, क्योंकि बैटिंग ऑर्डर इनका भी बहुत नीचे है। रीस टॉपली की बात करें, डेफिनेटली हम अपनी टीम में इनको लेकर चलेंगे, पिछले मुकाबले में 1 विकेट लिया था, बट पावर प्ले में ये भी अच्छी बॉलिंग कराते हैं, स्विंग कराते हैं, और ऊपर से राजस्थान के जो टॉप ऑर्डर है उनका रिकॉर्ड वैसे ही खराब चल रहा है, चाहे बटलर हो चाहे जायसवाल हो, फॉर्म में चल नहीं रहे, इसके चलते इंपॉर्टेंट पिक बनते हैं, तो उनको डेफिनेटली आप अपनी टीम में लेके चलिएगा। साथ ही साथ यश दयाल और मोहम्मद सिराज, तो दोनों में से किसी एक के साथ आप डेफिनेटली जाइएगा, तो मैं तो मोहम्मद सिराज को रिकमेंड करूंगा। बाकी यश दयाल के साथ भी आप जा सकते हो, तो वो मेन क्या होगा ना, यश दयाल और मोहम्मद सिराज में किसके साथ जाएं, कि दोनों के साथ जाएं, इसकी मेन जो इन्फॉर्मेशन होगी वो हमें मैच से आधे घंटे पहले पता चलेगी, जब पिच रिपोर्ट आएगी और वेदर अपडेट आएगा, तो वो जो सारी इन्फॉर्मेशन होगी मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में, पिन कमेंट में, जल्दी से जाइए और ज्वाइन कर लीजिए। बाकी यश दयाल भी अच्छे ऑप्शन है, मोहम्मद सिराज भी अच्छे ऑप्शन है, दोनों में से किसी एक के ही साथ जाइएगा, दोनों के साथ मत जाइएगा, क्योंकि इतना भी कोई खतरनाक वेन्यू नहीं है, बॉलर्स के लिए ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 विकेटें ही गिरेंगी, तो उसमें आप सारे ही बॉलर ले लोगे तो क्या फायदा, बैट्समैन भी तो हमें लेने हैं। इसीलिए रीस टॉपली और उनके साथ मोहम्मद सिराज या यश दयाल में से किसी एक के साथ जाइएगा आप आरसीबी में। साथ ही साथ आपके पास मैक्सवेल ऑलरेडी है जो 2 से 3 ओवर डालेंगे, तो अच्छा खासा बॉलिंग आपका कवर हो जाएगा और बैट्समैन ज्यादा आप ले पाओगे। ये तो था दोस्तों आरसीबी के प्लेयर्स का एनालिसिस। अब जरा बॉलर्स का थोड़ा डिटेल में एनालिसिस कर लेते हैं। तो आरसीबी के लिए पिछले मुकाबले में रीस टॉपली और यश दयाल ने ओपन किया था, इसमें दोनों ने ही 2-2 ओवर पावर प्ले में डाले थे और मिडिल ओवर और डेथ में बाकी के ओवर डाले थे। रीच टॉपली ने पहला, 7वां, 7वां और 19वां ओवर डाला था, वहीं यश दयाल ने दूसरा, 5वां, 15वां और 18वां ओवर डाला था। यही सेम सिराज का था, उन्होंने भी 4 ओवर पूरे कराए थे और 3 ओवर तीसरा, 9वां, 16वां और 20वां, यानी 1 ओवर पावर प्ले में, 2 ओवर मिडिल, 1 ओवर मिडिल में और 2 ओवर डेथ में डाले थे। ग्लेन मैक्सवेल की बात करूं, उन्होंने भी 4 ओवर डाले थे, चौथा, छठा, 8वां और 14वां, मतलब पावर प्ले और मिडिल में इन्होंने बॉलिंग कराई थी। मयंक डॉगर जैसे मैंने कहा था 2 ओवर 10वां और 12वां, और कैमरून ग्रीन 11वां और 13वां ओवर डाला था।
अब इंपॉर्टेंट बॉलर्स की बात करें तो देखिए दोस्तों रीस टॉपली हो गए, क्योंकि पावर प्ले में 2 ओवर डाल रहे हैं और 2 ओवर डेथ में डाल रहे हैं। साथ ही साथ आपके ग्लेन मैक्सवेल हो गए, मिडिल ओवर्स में आगे बॉलिंग कराते हैं, पावर प्ले में भी बॉलिंग करा रहे हैं, और यश दयाल और मोहम्मद सिराज में से कोई एक, जो आपका मन करे। दोनों ही बॉलर अच्छे हैं, दोनों ही एक जैसा परफॉर्म कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि कोई 4 विकेट ले रहा है कोई बिल्कुल नहीं ले रहा है। दोनों ही एक एक दो दो विकेट ले रहे हैं, विकेट लेस भी जा रहे हैं, तो दोनों में से किसी एक के साथ आप जा सकते हो जैसा आपका मन करे। साथ ही साथ एक ग्लेन मैक्सवेल तो कंफर्म पिक है और रिच टॉपली कंफर्म पिक है, इन दोनों में से किसी एक के साथ चले जाएगा, उसके अलावा कोई खास बॉलिंग ऑप्शन लेने की आपको जरूरत नहीं है। अब दोस्तों ये तो था पूरा आरसीबी का एनालिसिस। अब आप लोगों के लिए एक अपडेट है कि हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो लाइव हो चुका है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पिन कमेंट में है। जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से जाइए और हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। दोस्तों इस चैनल को ज्वाइन करने से आपको फायदा ही होगा, मैच से रिलेटेड जितनी भी लास्ट मिनट अपडेट्स होती हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन होती है, जो कि एक टीम बनाने के लिए आपको जरूरी होती है, वो सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको यहाँ प्रोवाइड कराते हैं। चाहे हमारी फाइनल टीम हो, कंफर्म प्लेइंग 11 हो, पिच रिपोर्ट हो, या कोई भी मैच से रिलेटेड अपडेट हो, इससे आपकी टीम बेहतर बने, वो सब आपको यहाँ मिलता है मैच स्टार्ट होने से 20 मिनट पहले। तो जिन लोगों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया, लिंक डिस्क्रिप्शन में, पिन कमेंट में, जल्दी से जाइए और ज्वाइन कर लीजिए फटाफट। और मजे की बात यह कि सब कुछ हम आपको एकदम फ्री में प्रोवाइड कराते हैं, इसका हम कोई भी चार्ज नहीं लेते हैं। चलिए दोस्तों वापस आते हैं अपने वीडियो पर, बात कर लेते हैं जरा राजस्थान रॉयल्स की। तो राजस्थान रॉयल्स कोई भी चेंज नहीं करेगा अपनी टीम में, मुझे नहीं लगता। बाकी अगर ये पहले बैटिंग करते तो इनका वही डर रहता है कि नांद्रे बर्गर इनके इम्पैक्ट प्लेयर चले जाते हैं, इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में चले जाते हैं और प्रॉपर बैटिंग के साथ बैट्समैन के साथ ही खेलते हैं। और अगर नांद्रे पहले ये बॉलिंग करते हैं तो उस कंडीशन में नांद्रे बर्गर प्लेइंग 11 में आ जाते हैं। बात करें टीम को तो यशस्वी जायसवाल और जॉस बटर आपको ओपन करते हुए देखेंगे। 3 नंबर संजू सैमसन, 4 नंबर रियान पराग पे ध्रुव जुरैल, शिमरन इटमायर, रवि अश्विन, यूजी चहल, ट्रेंट बोल्ट, आवेश खान और नांद्रे बर्गर, जिसमें कि रविचंद्रन अश्विन एज अ फ्लोटर यूज होते हैं, 5वें नंबर पे खेलने आ जाते हैं और कोशिश करते हैं कैमियो खेलने की 12 से 15 रन को, सामने वाली बॉलिंग लाइनअप के जो प्लान्स है उनको धराशायी करने की। अब अगर दोस्तों बॉलिंग की बात कर लें इस टीम में तो रविचंद्रन अश्विन, यजुवेंद्र चहल, ट्रेंट बोल्ट, आवेश खान और नांद्रे बर्गर, मतलब ये टीम प्रॉपर 5 बॉलर के साथ जाती है, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। हाँ अगर संदीप शर्मा पिछले मैच में चोटिल थे, वो फिट रहेंगे तो उनको भी एज एन ऑप्शन ट्राई किया जा सकता है, नहीं 6 बॉलिंग ऑप्शन के साथ जाएंगे इंक्लूडिंग संदीप शर्मा। बट अगर संदीप शर्मा फिट नहीं होंगे तो ये प्रॉपर 5 बॉलर के साथ ही जाने वाले हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं जरा इनके प्लेयर्स की। तो यशस्वी जायसवाल देखिए अभी तक तो परफॉर्मेंस इनके बल्ले से बिल्कुल नहीं आई है, बिल्कुल ही फ्लॉप चले हैं। बट कहीं ना कहीं कल के मुकाबले में ट्रम्प खिलाड़ी बन सकते हैं, चाहो तो आप उनको ग्रैंड लीग में कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर लेना। बाकी स्मॉल लीग में तो थोड़े से रिस्की हो चुके हैं कि बैट से बिल्कुल भी परफॉर्मेंस इनकी नहीं आ रही है। 10 रन, 5 रन, 24 रन, ये इनकी परफॉर्मेंस है। उससे पहले डिसेंट स्कोर थे, बट आईपीएल में इस बार इनका बल्ला भी शांत रहा है। सेम सिनेरियो दोस्तों जॉस बटलर के साथ भी है, बैट से बिल्कुल भी परफॉर्मेंस नहीं आ रही है, तो नेल्सन के चक्कर में फंस चुके हैं। 11, 13, 11, 11 के चक्कर में फंसे हुए हैं, इनका बिल्कुल भी परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है। बट हम टीम में डेफिनेटली रखेंगे, ड्रॉप करने का रिस्क नहीं ले सकते। साथ ही साथ संजू सैमसन, पहले मैच में 82 रन की शानदार पारी आई थी, उसके बाद अब तक ये खामोश रहे, 12 और 15 रन। बट ये भी हमारी टीम में रहेंगे, फिर चाहे ग्रैंड लीग हो या फिर स्मॉल लीग हो। 4 नंबर खेलते रियान पराग, स्मॉल लीग में कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के भी ऑप्शन है, साथ ही साथ ग्रैंड लीग में भी है। शानदार बैट चला है, 43, 84, 54 रन की पारी आई है। इनको बैटिंग नंबर इनका बहुत अच्छा है, फ्लॉप कम होते हैं, सेफ ऑप्शन है कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के, तो बिल्कुल ट्राई आप इनको करिएगा, ड्रॉप मत करिएगा। टॉप 4 हो गए। उसके बाद आप चाहो तो आर अश्विन को एज एन फ्लोटर यूज कर सकते हो, अगर बॉलिंग में आप चाहते हो अश्विन को यूज कर लो, क्योंकि आपको 4 ओवर भी देंगे, 4 के कम से कम 3 ओवर करा के देंगे, प्लस साथ ही साथ आपको बैटिंग भी करके देंगे। शिमरन इटमायर प्लेयर अच्छे, बट स्मॉल लीग में मैं लेके नहीं चलूंगा क्योंकि बैटिंग ऑर्डर बहुत नीचे और अभी तक इनकी बैटिंग आई भी नहीं है, और मुझे लगता है आगे आएगी भी। अभी फिलहाल ने जिस हिसाब से राजस्थान खेल रहा है, तो कल के मैच के लिए हम इनको ड्रॉप करके चलेंगे। ग्रैंड लीग में ट्राई करना हो तो कर लेना। रवि अश्विन को भी आप चाहो तो ले सकते हो। बाकी यजुवेंद्र चहल तो कंफर्म पिक है, 3 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट, और कल इनको वेन्यू से फर्क नहीं पड़ता, और जयपुर के वेन्यू पे इनको सूट करता है, क्योंकि चिन्मय स्वामी में जब इतना अच्छा परफॉर्म करते थे, वानखेड़े पे विकेटें लेके आए, तो कॉन्फिडेंस इनका और बूस्ट होगा। प्लस मिडिल ओवर्स में बॉलिंग करने आएंगे जब टीम एक्सेलरेट करने की कोशिश करती है, प्लस आरसीबी के प्लेयर के सामने उनका रिकॉर्ड भी अच्छा है, कल के मुकाबले में ट्रम्प साबित हो सकते हैं। ग्रैंड लीग में आप इनको वाइस कैप्टन भी ट्राई कर सकते हो। बाकी स्मॉल लीग में आप इनको अपनी टीम में रखिएगा, कैप्टन वाइस कैप्टन तो मत बनाइएगा। बात करें रवि अश्विन की दोस्तों, तो इनको आप चाहो आपके ऊपर है, रखना चाहो तो रखो, ड्रॉप करना चाहो तो ड्रॉप कर लो। ट्रेंट बोल्ट कंफर्म पिक है, नांद्रे बर्गर कंफर्म पिक है, और आवेश खान और संदीप शर्मा में से आप किसी एक के साथ जा सकते हो। ये हम ना जब हमारी पिच रिपोर्ट आएगी ना तब हम कवर करेंगे। देखिए 2 बॉलर हो गए हमारे आरसीबी से ऑलरेडी, एक हो गया रीच टॉपली, प्लस एक हो गया यश दयाल, और उनमें से एक, ठीक है, प्लस इधर से यजुवेंद्र चहल हमारे कंफर्म बॉलर में तीसरे। चौथे बॉलर में आप ट्रेंट बोल्ट और नांद्रे बर्गर में से किसी एक के साथ आप जा सकते हो, ये आपकी चॉइस है।
क्योंकि ये बेस्ट बॉलर है पावर प्ले के और सामने वाली टीम का रिकॉर्ड भी अच्छे नहीं है ट्रेंट बोल्ट के आगे। वैसे ही सेम बॉलिंग नादरे बर्गर भी करते हैं, तो स्मॉल लीग में आप दोनों में से किसी एक के साथ जा सकते हो, क्योंकि दोनों के साथ जाने का कोई फायदा तो उतना मुझे दिखाई दे नहीं रहा है। प्लस साथ में आप चाहो तो आवेश खान को भी अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो। रिसेंट फॉर्म की बात करें तो 3 विकेट 0 विकेट और 2 विकेट है। आवेश खान 1 विकेट 1 विकेट 0 विकेट। ये डेथ में बॉलिंग कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बट ये उतने विकेट नहीं ले रहे, तो आप आवेश खान को कल ड्रॉप करके भी चल सकते हो। आंद्रे बर्गर 2 विकेट 1 विकेट और 2 विकेट। पावर प्ले में अगर पिच रिपोर्ट आती है और उसमें यह पता चलता है कि शुरुआत के कुछ ओवर में अगर बॉलर्स को हल्का सा भी बॉल हिलेगा, उस कंडीशन में मैं बिल्कुल ट्रेंट बोल्ट और नादरे बर्गर में से किसी एक के साथ जाऊंगा। प्रीफर करूंगा मैं ट्रेंट बोल्ट के साथ और नादरे बर्गर को सेकंड ऑप्शन रखूंगा। बाकी अगर पिच रिपोर्ट आती है कि ऐसा मतलब कुछ खास मूवमेंट मिलेगा नहीं, ऐसा कोई सी मूवमेंट मिलेगा नहीं, फिर भी मैं ट्रेंट बोल्ट के साथ जाऊंगा कल के मुकाबले में। ट्रेंट बोल्ट और यजुवेंद्र चहल ये बहुत इंपॉर्टेंट बॉलर होने वाले, मैं फिर बता रहा हूँ। इनको ड्रॉप करने की गलती मत करिएगा, फिर चाहे आप स्मॉल लीग खेल रहे हो या ग्रैंड लीग खेल रहे हो। संदीप शर्मा फिलहाल डेथ में खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे पता नहीं। अगर खेलते हैं तो मेरी क्या प्लेइंग 11 रहेगी, क्या कॉम्बिनेशन है, उसके हिसाब से शायद मैं इनको टीम में रखूँ कि नहीं रखूँ, ये टॉस के बाद ही कंफर्म होगा। बाकी रीजन फॉर्म इनका ठीक है, 0 विकेट 1 विकेट 1 विकेट 1 विकेट और 2 विकेट। डेथ बॉलर बन चुके, पावर प्ले में भी बॉलिंग कराते नहीं है, तो इस वजह से मैं संदीप शर्मा को शायद कल ड्रॉप करके चलूँ अपनी स्मॉल लीग की टीम में। बाकी ग्रैंड लीग में आपको ट्राई करना है तो ट्राई कर सकते हो। तो ये था पूरा एनालिसिस राजस्थान के प्लेयर्स का। अब जरा इनके बॉलर्स की बात कर लेते हैं कि क्या परफॉर्मेंस रही थी पिछले मैच में। पिछले मैच में प्रॉपर 5 बॉलर के साथ गए थे, क्योंकि संदीप शर्मा को थोड़ा सा निगल था तो वो खेले नहीं थे। ट्रेंट बोल्ट और नादरे बर्गर ने पावर प्ले की स्टार्टिंग करी थी और पूरे पावर प्ले में इन दोनों बॉलर ने ही बॉलिंग करी थी। पहला दूसरा तीसरा चौथा और पांचवा छठा ओवर जो था इन दोनों के बीच में ही बटा था। दोनों ने कुल मिला के 4 विकेटें हासिल कर ली थी। उसके बाद मिडिल में दोस्तों आवेश खान और यजुवेंद्र चहल ने संभाला, और यजुवेंद्र चहल ने तो मुंबई इंडियंस की कमर ही तोड़ दी। आवेश खान ने 7वां 12वां 18वां और 20वां ओवर डाला था, वहीं चहल ने 8वां 10वां 14वां और 17वां। फिर अश्विन ने 4 ओवर कराए थे, विकेटलेस हालांकि गए थे, बट 9वां 11वां 13वां और 15 ओवर इन्होंने भी डाला था। तो ट्रेंट बोल्ट आपको 1 ओवर मिडिल ओवर्स में डालते हुए दिखाई देंगे, वहीं बर्गर आपको 1 ओवर डालते हुए दिखाई देंगे डेथ में। साथ ही साथ आवेश खान आपको 2 ओवर डेथ में डालते हुए दिखाई देंगे। इसलिए कल के मुकाबले के लिए ट्रेंट बोल्ट तो इंपॉर्टेंट बनते हैं, साथ ही साथ युजवेंद्र चहल आपके लिए इंपॉर्टेंट बॉलर बनते हैं। ये दोनों तो कंफर्म पिक होने चाहिए इस टीम से, बाकी किसी एक बॉलर की जगह बचती है तो अश्विन बर्गर और आवेश खान में से किसी एक को आप ले सकते हो, वो आप अपनी टीम के अकॉर्डिंग डिसीजन ले लीजिएगा। अब दोस्तों बात करते हैं जरा प्लेयर बैटल की, तो सबसे पहले आरसीबी की देख लेते हैं। तो विराट कोहली का रिकॉर्ड ट्रेंट बोल्ट के सामने ठीक ठाक है, 25 बॉल में रन तो 32 बनाए और एक बार अपनी विकेट गंवाई है। आवेश खान के सामने इनका रिकॉर्ड बहुत खराब है, 21 बॉल में 23 रन दिए हैं और 23 रन बनाए हैं और 2 बार अपनी विकेट खोई है। बट आवेश खान जब बॉलिंग कराने आ रहे तब तक तो विराट कोहली सेट हो चुके होंगे और तूफान मचा चुके होंगे, 50-60 रन ऑलरेडी बना चुके होंगे। तो उस कंडीशन में विराट कोहली तो कंफर्म पिक है, चाहे कैसे भी बैटल हो। ग्रैंड लीग हो या स्मॉल लीग हो, आप उनको ड्रॉप करने का रिस्क तो बिल्कुल भी नहीं लोगे। साथ ही साथ बात करें ग्लेन मैक्सवेल की, तो संदीप शर्मा के सामने इनका रिकॉर्ड खराब है, 13 बॉल में हालांकि रन तो 24 बनाए, बट 2 बार अपनी विकेट खोई है। चहल की तो ये धज्जियां उड़ा देते हैं, 42 बॉल में 84 रन बनाए और एक बार अपनी विकेट खोई है। ट्रेंट बोल्ट के आगे थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं, 34 बॉल में 37 रन बनाए और 2 बार अपनी विकेट खोई है। बट वही बात है कि जब तक ट्रेंट बोल्ट बॉलिंग कराएंगे तब तक शायद ठीक ठाक ही अगर बैटिंग कर गए आरसीबी वाले, तो ग्लेन मैक्सवेल की बारी ही ना आए इनके सामने। अब बात कर लेते हैं जरा राजस्थान रॉयल्स के प्लेयर की, तो जॉस बटलर रीस टॉपली के आगे थोड़ा सा स्ट्रगल करते, 20 बॉल में रन तो 27 बनाए और 2 बार अपनी विकेट खोई है। वहीं मोहम्मद सिराज के आगे भी 24 बॉल में 38 रन बना के 2 बार अपने विकेट खो चुके हैं। अब जायसवाल की अगर दोस्तों मैं बात करूं तो यश दयाल के आगे इनका रिकॉर्ड बहुत खराब है, 12 बॉल में 11 रन और 2 विकेट। और फिलहाल इनकी फॉर्म भी इनका साथ नहीं दे रही, तो कल मैं किसी एक ग्रैंड लीग में जायसवाल को तो ड्रॉप करने वाला हूँ। स्मॉल लीग में दोस्तों बिल्कुल भी रिस्क नहीं लूंगा उनको ड्रॉप करने का। वहीं सिराज के आगे 27 बॉल में 34 रन बनाए और एक बार अपनी विकेट खोई है। तो जिस टीम में मैं जायसवाल को ड्रॉप करूंगा उस टीम में जस दयाल को डेफिनेटली अपनी टीम में लेके चलूंगा, और जिस टीम से मैं मैक्सवेल को ड्रॉप करूंगा तो उस टीम से मैं बोल्ट को अपनी टीम में लेके चलूंगा। तो एक कॉम्बिनेशन ग्रैंड लीग में मैं ट्राई करूंगा जिसमें मैं जायसवाल और ग्लेन मैक्सवेल दोनों को ड्रॉप करूं, और बॉलिंग ऑप्शन में मैं यश दयाल और ट्रेंट बोल्ट के साथ जाऊं। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और जरा वेन्यू लीडर्स पे एक नजर मार लेते हैं। तो इस वेन्यू पे ग्लेन मैक्सवेल एक मैच में 54 की एवरेज और 163 का इनका स्ट्राइक रेट है। दूसरे नंबर पे आता है संजू सैमसन, 5 मैचेस 39.4 की एवरेज, 152 का स्ट्राइक रेट। और फाफ डू प्लेसेस 2 मैच में 31 की एवरेज और 114 का स्ट्राइक रेट। तो ये तीनों प्लेयर हमारी स्मॉल लीग की टीम में डेफिनेटली होंगे और ग्रैंड लीग की टीम में भी होंगे। आगे बढ़कर बॉलिंग की बात कर लें तो टॉम करन 1 मैच 2 की एवरेज, 9.5 का इकॉनमी, तो टॉम करन तो खेलेंगे ही नहीं। यजुवेंद्र चहल 5 मैचेस 1.8 एवरेज विकेट और 5.7 की इकॉनमी, भाई बहुत सही है इनकी। साथ ही साथ नांद्रे बर्गर 2 मैचेस 1.5 की एवरेज विकेट और 9.8 की इकॉनमी। इकॉनमी थोड़ी सी हाई पर विकेट टेकिंग बॉलर है, विकेटें मारते हो, तो डेफिनेटली ये दोनों तो हमारी टीम में होंगे ही होंगे।
या फिर ट्रेंट बोल्ट होंगे, वो तो वक्त बताएगा और पिच रिपोर्ट बताएगी। कैप्टेंसी वाइस कैप्टेंसी के दोस्तों ऑप्शन की बात करें तो स्मॉल लीग में विराट कोहली जो होंगे ना वो सेफ ऑप्शन रहने वाले हैं, तो इनको डेफिनेटली आप ट्राई कर सकते हो। थोड़ा सा जाना चाहते हो हटके तो संजू सैमसन होगा या फिर रियान पराग हो गए। ग्रैंड लीग की अगर मैं बात करूँ तो ग्रैंड लीग में आपको यशस्वी जायसवाल, ग्लेन मैक्सवेल और जॉस बटलर अपनी किसी न किसी टीम में इनके साथ चले जाइएगा। अभी तक इनका बल्ला खामोश है, पर जिस दिन इनका बल्ला चलेगा ना तो देखिएगा कितना ज्यादा चलेगा, क्योंकि ये ऐसे प्लेयर है जिनको रनों की भूख हमेशा रहती है और जिस दिन चलेंगे बहुत लंबा चलेंगे और आपकी टीम को रैंक 1 दिला के ही दम लेंगे। अब दोस्तों अगर हम टीम पे नजर मार लेते हैं तो हमारी कल की टीम है, उसमें यहाँ पे आपको जॉस बटलर और संजू सैमसन ओपन विकेट कीपिंग सेक्शन में मैंने जॉस बटलर और संजू सैमसन को लिया है। बैट्समैन सेक्शन की बात करो तो विराट कोहली, फाफ डुप्लेसी, महिपाल लोंगोर अगर प्लेइंग 11 में होंगे तो, अदरवाइज इनकी जगह मैं किसी और प्लेयर को ट्राई करूंगा, और यशस्वी जायसवाल। ऑलराउंडर सेक्शन में हमने ग्लेन मैक्सवेल और रियान पराग को लिया, साथ ही साथ बॉलर में जसवेंद्र चहल, ट्रेंट बोल्ट और यश दयाल। और कैप्टन मैंने विराट कोहली को बनाया है और वाइस कैप्टन संजू सैमसन को बनाया है। अभी तक के लिए दोस्तों मेरी ये टीम है, हालांकि मेरी फाइनल टीम नहीं है, फाइनल टीम आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल में मैच से 20 मिनट पहले। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, पिन कमेंट में, जल्दी से जाइए और हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी जो छोटे मोटे चेंजेस हो गए वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दूंगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय।